हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं जेके तिवारी स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने इस पसंदीदा चैनल जेके तिवारी गुरुकुल पर। और सुनाओ क्या हाल चाल है। तो आज हम आप लोगों को क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 1 को पढ़ाने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 1 को मैं पढ़ा चुका हूं, तो यदि आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज आप जाकर देख लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको सारी की सारी क्लासें अवेलेबल है, मिल जाएंगी। और इस क्लास में मैं आप लोगों को चैप्टर 2 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो, और एक्सरसाइज 2.1 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो, और आपके एक्सरसाइज 2.1 के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्लास के अंत तक रुकिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और हाँ, यदि आप क्लास में पहली बार आए हो तो प्लीज क्लास को आप लाइक कर दो, क्योंकि अभी कुछ समय बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस क्लास में क्या पढ़ाई कैसी होती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि स्टडी रिलेटेड कोई भी वीडियो आए तो आप उसे देख सको। नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर से जरूर सिलेक्ट कर देना, है ना। और मैं आप लोगों को इस क्लास में जितना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो लेकर चलूंगा, और फिर एक एक क्वेश्चनों का सोल्यूशन करवाऊंगा। और एक बात ये ध्यान रखना कि यदि आपको विजिबिलिटी अगर कम लगती है तो प्लीज अपनी मोबाइल से क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। क्योंकि जो स्टडी रिलेटेड वीडियो होते हैं उन्हें 144 पर नहीं देखा जाता। आप 240 या 360 पर कर लीजिए, आपको अच्छी खासी विजिबिलिटी मिलेगी। और बाई चांस यदि कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मैं जो कुछ लिखूंगा वो बोलूंगा, आप उस प्रकार से आप समझ सकते हो। तो हमारी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, हम अपने तरफ से पूरा सब कुछ हाई करके वीडियो आपकी दे रहे हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप प्लीज थोड़ा बढ़ा सकते हो, है ना, क्योंकि स्टडी के लिए आपको कुछ ना कुछ तो डाटा भाई खर्चा ही करना पड़ेगा, है ना। तो आशा करता हूं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं सब कुछ आप समझ गए होंगे। और चैप्टर नंबर 1 को मैं पढ़ा चुका हूं। यदि आपने क्लास नहीं देखी है तो मैं फिर से बोल रहा हूं, आप जरूर से जरूर उसे देख लीजिएगा। और आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए हम आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल थॉट है कि मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा, दम है तो उसे पाकर दिखा। और लिख दे अपने खून से अपने कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत से कि दम है तो उसे मिटाकर दिखा, और दम है तो उसे मिटाकर दिखा। यानी कि अगर आप ठान लेते हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और आप जरूर से जरूर सफल होगे अगर मेहनत करते रहे। तो आशा करता हूं कि सब कुछ आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। और हाँ, इस क्लास को अन्य बच्चों तक जरूर शेयर करो, क्योंकि जब तक तुम्हारी संख्या नहीं बढ़ेगी तब तक हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और जब तक हमें मोटिवेशन मिलेगा नहीं आपकी तरफ से तब तक हम आपको बेहतर से बेहतर क्वालिटी वाली क्लास नहीं दे सकते। जितना यहाँ पर संख्या बढ़ेगी उतना ही बेहतर से बेहतर आपके लिए हम कंटेंट तैयार करेंगे। और आप लोगों को पता ही है कि हर एक प्लेटफॉर्म और आपके कॉलेज तथा कोचिंग से अलग हम आपको नॉलेज देते हैं। तो उसके लिए तो अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो प्लीज आपका तो ये कर्तव्य बनता है कि इस क्लास को अन्य बच्चों तक जरूर से जरूर शेयर करो। तो आप अपने फ्रेंडों तक इस क्लास को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए ताकि आप भी पढ़ाई कर सको और आपके फ्रेंड्स भी पढ़ाई कर सकें। तो अब आपका टाइम हम नहीं बर्बाद करेंगे और आपकी क्लास को स्टार्ट करेंगे। लेकिन हाँ, अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को आपको लाइक जरूर से जरूर करना है, क्योंकि आपकी संख्या और आपके क्लास पर लाइक करने का यही दोनों हमें मोटिवेशन देते हैं। तब हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट तैयार करते हैं। तो मैं आप लोगों को क्या क्लास क्लास जो 10th है, क्लास 10th की मैथ, क्या क्लास 10th की मैथ का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, क्या चैप्टर चैप्टर नंबर 2 क्या है, बहुपद। क्या बहुपद, बहुपद को आज पढ़ने वाले हैं। और इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, और उसके बाद में एक्सरसाइज 2.1 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो बताऊंगा, और फिर आपके प्रश्नावली के एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो क्लास के अंत तक रुकिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। क्लास को छोड़कर भागिएगा मत। और हाँ, ये संख्या आप लोग बढ़ा दो भाई, थोड़ी देर के बाद ये संख्या डबल होनी चाहिए, आप समझ लो। आपको जरूर से जरूर क्लास को शेयर करना है ताकि आप भी पढ़ सको और आपके अन्य दोस्त भी पढ़ सके, है ना। तो यहां पर क्या दिया गया है, बहुपद दिया गया है। लेकिन बहुपद से पहले क्या आप लोगों को चर और अचर मालूम है? चर क्या होता है और अचर क्या होता है? क्योंकि जब आप बहुपद पढ़ोगे तो आपको चर और अचर दोनों मिक्स करके आपको बहुपद पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चर। आखिर चर क्या होता है? चर क्या होता है? तो क्या लिखेंगे हम? चर लिखेंगे, है ना। तो चर में होता क्या है कि चर का जो मान होता है वो लगातार बदलता रहता है, और जो चर होते हैं वो हमेशा आपको एबीसीडी के अंक यानी कि अक्षर या आपको हिंदी के अक्षरों से मिलेंगे जाकर। तो आप क्या लिखोगे इसमें? ऐसे नॉर्मली आपको आना चाहिए, ये आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस चैप्टर को अच्छे से अच्छा सीखने के लिए आपको ये आना जरूरी है। और मैं एकदम बेसिक से इस क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं, ये आप समझ लीजिए। जो मैं पढ़ाऊंगा इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो पढ़ा रहा हूं वही आप अच्छे से पढ़ लीजिए। हर एक टॉपिक और हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आप बड़े आराम से कर सकते हो। तो क्या है चर? तो आप क्या लिखोगे? जो चर के मान होते हैं वो क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। तो आप क्या लिखोगे? वह या वे राशियां राशियां वे राशियां जिनका जिनका जो मान होता है, जिनका
मान, जिनका मान परिवर्तित 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 तित होता रहता है। वे राशियां जिनका मान परिवर्तित होता रहता है क्या? चर 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 कहलाती कहलाती है। चर कहलाती हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल तो मान के लो क्या, हमारा एक्स हो गया या वाई हो गया या जेड हो गया या ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, आदि आदि। इसी प्रकार से क्या और भी हो जाएंगे। और अगर हम अचर की बात करें, क्या अचर 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 तो अचर में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। चर का मान जो होता है वो क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है, मगर अचर का मान क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है। और अचर में जो आएगा वो आपके अंक ही आएंगे, अंक के अलावा और कुछ नहीं होता, क्योंकि अंक के मान जो होते हैं वो कभी परिवर्तित नहीं होते, एक हमेशा एक ही रहेगा, चाहे हम पढ़ाएं या कोई और पढ़ाए या आप पढ़ो या कोई और पढ़े, है ना। तो क्या लिखोगे आप, वे राशियां वे राशियां वे राशियां राशियां जिनका जिनका जो क्या मान होता है, मान परिवर्तित 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 नहीं परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है क्या हमारा, अचर अचर कहलाती कहलाती हैं। बताओ आया समझ में कि नहीं। यानी वे राशियां जिनका जो मान होता है वो क्या परिवर्तित नहीं होता है, उन्हें क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, और उसके बाद में 5 हो गया, डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार से क्या इन्फिनिटी तक चले जाएं, इन्फिनिटी तक कुछ भी हम ले सकते हैं, सब क्या होगा, आपका अचर होगा। क्यों? क्योंकि क्या लिखा गया है, अचर में कभी मान अचर का परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात एक हमेशा एक ही रहेगा, दो हमेशा दो ही रहेगा, तीन हमेशा तीन ही रहेगा। मगर एक्स वाई जेड अर्थात जो चर के मान होते हैं ये क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो किसी क्वेश्चन में एक्स का मान कोई दूसरा आएगा तो वाई का मान कोई दूसरा आएगा, जेड का मान कोई दूसरा आएगा तो कहीं जाकर कोई दूसरा आएगा, है ना। तो जो चर होता है वो क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है, मगर जो अचर होता है वो क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है। बताओ ये आ गया ना समझ में आपको। और उसके बाद में हमें क्या पद मालूम होना चाहिए, आखिर पद क्या होता है। तो जैसे मान के चलो क्या, आप लोगों को ये जो लिखे हुए हैं इन्हीं को क्या पद बोला जाता है। आप इनको भी बोल सकते हो, नहीं तो एक्स्ट्रा भी हो सकता है। तो क्या लिखोगे आप, पद, है ना, पद। तो जैसे मान के लो हमने क्या एक लिख दिया, है ना, एक लिख दिया, ज्यादा सबकी डिफिनेशन की आवश्यकता नहीं, बस आप ऐसे एग्जांपल समझ लीजिए बस, है ना। एक लिख दिया, या हमने क्या 2x लिख दिया, या हमने क्या 5y लिख दिया जाकर, या 6x लिख दिया, है ना, या हमने क्या 3z लिख दिया, आदि आदि। इसी प्रकार से क्या और भी हो सकते हैं, आदि इसी प्रकार से और भी हमारे हो सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें आप देख सकते हो, इसमें जो है क्या एक ही पद है, एक भी पद है, तो इसे हम क्या एक एक पद बोल सकते हैं, क्या एक पद बोल सकते हैं। और उसके बाद में जिनमें क्या दो पद होता है उसे क्या बोलते हैं, द्विपद बोलते हैं, क्या द्विपद बोला जाता है। यानी कि जैसे मान के चलो हमने क्या ले लिया 2x प्लस में 5y, है ना, और उसके बाद में 6x प्लस में 3z ले लिया, है ना, और उसके बाद में आप 1 प्लस में 3x भी ले सकते हो, आदि आदि। इसी प्रकार से क्या और भी, इसी प्रकार से और भी हो सकते हैं। यानी जिनमें क्या दो पद हों, अब दो पद कैसे बनेंगे, या तो बीच में प्लस होगा या तो माइनस होगा, ना तो मल्टीप्लाई पे जाकर आपका दो पद बनेगा और ना ही भाग में आपका दो पद बनेगा, है ना, प्लस माइनस होना चाहिए। तो जब दो पद होगा तो उसे द्विपद बोलेंगे। और हमारा क्या अगर त्रिपद की बात करें, त्रिपद, है ना, त्रिपद त्रिपद तो जब हमारा त्रिपद, जब हमारा क्या तीन पद होगा तो उसे क्या बोलेंगे, त्रिपद बोलेंगे। जैसे मान के लो क्या ले लिया हमने 2x प्लस में 3y प्लस में क्या 6, और 3x प्लस में 2y प्लस में क्या 5 हो गया जाकर 5, आदि। इसी प्रकार से क्या और भी हो सकते हैं। यानी जिनमें तीन पद होगा उन्हें क्या बोलेंगे, त्रिपद बोलेंगे, जिनमें दो होगा उन्हें द्विपद बोलेंगे, और जिसमें एक होगा उसे क्या एक पद बोला जाएगा। और इसी प्रकार से जब चार हो जाएंगे तो चार चतुर्थ पद हो जाएगा, 5 हो जाएंगे तो पंचम पद, और 6 हो जाएंगे तो षष्ठम पद। इसी प्रकार से क्या होगा, लगातार आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा एक कॉमन नाम के लिए। लेकिन एक और दो हो गया, तीन हो गया, और जो चार होता है उसे चार वाला बोला जाता है, लेकिन एक पर्सनल नाम के लिए हो गया जाकर। अगर हम कॉमन की बात करें तो उन्हीं को क्या, कॉमन की अगर बात करें तो उन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं, बहुपद। क्या बोल सकते हैं, बहुपद। बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल। बहुपद का मतलब जिनमें बहुत सारे पद हों, जिनमें बहुत सारे पद हों। जैसे मान के चलो क्या, जैसे मान के चलो हमने क्या ये त्रिपद वाला भी ले सकते हैं 2x प्लस में 3y प्लस में 6, या हम चतुर्थ पद वाला भी ले सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर प्लस में हमारा क्या हो जाएगा 6y, और प्लस में क्या हो जाएगा 6 हो गया जाकर। उसके बाद में हम क्या पंचम पद वाला भी ले सकते हैं 2x क्यूब प्लस में 6y स्क्वायर, और उसके बाद में क्या हो जाएगा हमारा 7x प्लस में 2y, और प्लस में क्या हमारा 7 हो जाए, आदि आदि।
इसी प्रकार से क्या बहुत सारे हो सकते हैं, इसी प्रकार से और भी हो सकते हैं। ये सब क्या है, हमारे बहुपद हैं। बहुपद का मतलब जिनमें बहुत सारे बहुपद हो, जिनमें बहुत सारे पद हो, उन्हें क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। तो आशा करता हूं कि जितना मैंने आपको यहां तक समझाया सब कुछ आपको समझ में आ गया है। सबसे पहले इस चैप्टर के बेसिक के लिए ये सारा बेसिक नॉलेज है, ये आपके चैप्टर में या आपके एक्सरसाइज में या आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस चैप्टर को बेहतर से बेहतर सीखने के लिए आपको ये सब आना जरूरी है। क्यों क्यों मैं आपको ये मैं इसलिए सब बता रहा हूं क्योंकि सबको पता है कि मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूं। जो बेसिक मैं लेकर चलता हूं, अगर आपने अच्छे से इस क्लास को ध्यान करके पढ़ लिया तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि आप बगैर टीचर के सॉल्व ना कर पाओ, ये आप समझ लीजिए। तो भाई क्लास को शेयर तो करना बनता है, क्योंकि आप समझ सकते हो एक टीचर आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट तैयार करने के लिए परेशान है, तो क्लास तो शेयर करना बनता है भाई, क्योंकि जब संख्या बढ़ेगी तभी हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट तैयार कर पाएंगे। तो आशा करता हूं जितना मैंने आपको यहां तक बताया है सब कुछ आपको समझ में आ गया है, और बाई चांस कोई प्रॉब्लम होगी तो ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, आप इसे बैक करके देख लेना, सब कुछ परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम रिड्यूस करके चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, है ना। तो बहुपद तक हमने आपको समझा दिया है। उसके बाद में बहुपद के भी प्रकार होते हैं, क्या बहुपद के भी प्रकार होते हैं, तो आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालोगे बहुपद के प्रकार, क्या बहुपद के प्रकार, है ना। तो बहुपद के प्रकार में आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए क्या, बहुपद के प्रकार, है ना, बहुपद के क्या प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। तो बहुत ज्यादा तो हमें पढ़ना नहीं है, तो पहले एक पदी बहुपद, और एक पदी बहुपद का मतलब जो केवल एक पद वाला हो, सॉरी वैसे हमने आपको एक पदी बहुपद, सॉरी एक पदी बहुपद बनेगा ही नहीं, क्योंकि एक पदी का मतलब केवल एक ही पद ना, एक पदी बहुपद नहीं बनेगा, लेकिन हाँ रेखिक बहुपद बनेगा। क्या रेखिक बहुपद, इसे भी हम साफ कर दे रहे हैं, इसे भी साफ कर दें तब फिर अच्छे से बताएं, है ना, इसे भी साफ कर दें तो क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। पहला क्या आता है, रैखिक बहुपद, पहला आप आ जाएगा क्या आपका रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, है ना, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद में क्या होता है, जो हमारी बहुपद की घात होती है वो क्या होती है, एक होती है। जैसे मान के लो हमने क्या ले लिया 2x प्लस में 6, 2x प्लस में क्या 6, या हमने क्या ले लिया 3x प्लस में 5, है ना, या हमने क्या ले लिया 4x प्लस में क्या 7। अब इसमें आप देख सकते हो जो हमारी चर, हमें चर का देखना है, अचर का नहीं, जो हमारी चर की अधिकतम घात है वो क्या है, एक है। तो जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात एक होती है उसे क्या बोलते हैं, हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो क्या आप लिखोगे, क्या लिखोगे कि ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखाई दे रहे हैं बस, है ना, क्या लिखोगे, जिसमें क्या, जिसमें चर की क्या अधिकतम घात, अधिकतम जो घात है, घात क्या एक हो, है ना, यानी एक ऐसा बहुपद जिसमें जो चर की अधिकतम घात होती है वो एक होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। बताओ आया समझ में कि नहीं। उसके बाद में क्या हमारा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद, क्या द्विघात बहुपद, है ना, क्या लिखेंगे हम द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, है ना, द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जब घात एक होती है तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, और क्यों कहते हैं अभी हम इसे आगे बताने वाले हैं, आपको समझ में आ जाएगा एकदम। और फिर क्या बोला जा रहा है, द्विघात बहुपद, अर्थात एक ऐसा बहुपद जिसमें जो हमारी चर की अधिकतम घात होती है वो क्या होती है, दो होती है। जैसे मान लो हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया 2x² प्लस में 6, या 5x² प्लस में 2, और उसके बाद में दो पद के अलावा हम तीन पद भी ले सकते हैं, अर्थात हमारा क्या बन जाएगा 3x² प्लस में 5x प्लस में क्या 6। इनमें आप देख सकते हो कि जो हमारी चर की अधिकतम घात है वो क्या है, 2 है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, जिसमें, है ना, क्या जिसमें चर की क्या अधिकतम घात, अधिकतम जो घात है, घात क्या दो हो, यानी एक ऐसा बहुपद जिसमें जो चर की अधिकतम घात होती है वो दो होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। बताओ आया समझ में नहीं। उसके बाद में क्या लिखेंगे हम, त्रिघात बहुपद, क्या हो जाएगा हमारा त्रिघात बहुपद, है ना, ज्यादा नहीं जानना है, बस केवल 3 तक लिख लो बस, है ना, क्या त्रिघात बहुपद, है ना, बहुपद, क्या हमारा त्रिघात बहुपद, यानी कि एक ऐसा बहुपद जिसमें क्या जो चर है उसकी अधिकतम घात क्या हो 3 हो, अर्थात क्या हो जाएगा, हमने क्या ले लिया 2x³ प्लस में 5x प्लस में क्या हमारा 6, 3x³ प्लस में 2y प्लस में क्या हमारा 7 हो जाए, है ना, 7। और इसमें आप देख सकते हो जो हमारी चर की अधिकतम घात है वो क्या है 3 है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसे हम त्रिघात बहुपद बोलेंगे। तो परिभाषा क्या बनेगी जाकर, जिसमें क्या चर की जो हमारी अधिकतम घात है, अधिकतम घात क्या 3 हो, अधिकतम घात 3 हो, उस बहुपद को क्या बोलेंगे हम, उस बहुपद को क्या बोलेंगे हम त्रिघात बहुपद। बताओ यहाँ तक आया समझ में कि नहीं। उसके बाद में जब 4 हो जाएगी तो चतुर्थघात बहुपद, और जब 5 हो जाएगी तो पंचघात बहुपद, और इसी प्रकार षष्ठम घात सब लगातार क्या होगा, चला जाएगा, लेकिन आपको मिलेगा जाकर तो त्रिघात तक ही मिलेगा। तो यहाँ तक क्या बस काफी, इतना, है ना, इतना क्या काफी है। तो आपको चर पता चल गया, अचर पता चल गया, है ना। और अब हम क्या करेंगे, ग्राफ देखेंगे। ये तो है, ये जो है ये क्या था, अभी तक बहुपद
नामक चैप्टर का बेसिक था। अर्थात हमने अभी तक आपको चैप्टर के बेसिक के बारे में बताया। अब हम आपको एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक बताएंगे, उसके बाद में उसका सोल्यूशन भी कराएंगे, क्योंकि वो बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, तो सब कुछ इसी में कवर हो जाए। तो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में हम आप लोगों को आगे चल रहे हैं ग्राफ पर। ग्राफ क्या होता है उसे हम बताएंगे, है ना। तो आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। और बाई चांस नहीं लिया तो बैक कर लो और ले लो, और परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा, चैप्टर कवर होने के बाद में जो पहला रविवार आएगा, उस रविवार को हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा वन शॉट लेंगे, पूरा का पूरा वन शॉट लेंगे। जैसे कि पहला चैप्टर कवर हो चुका है, तो पहले चैप्टर का आप लोगों को वन शॉट बड़े आराम से मिल जाएगा, है ना। तो क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, वन शॉट लेंगे, और वन शॉट लेने के बाद में जितनी कुछ नोट्स वगैरह होगी सब कुछ आपको मिल जाएगी हमारी टेलीग्राम ऐप पर। तो आप हमारे टेलीग्राम ऐप को भी ज्वाइन कर लीजिए, है ना। जय तिवारी गुरुकुल के नाम से ही आपको अच्छे से मिल जाएगी। तो स्क्रीनशॉट ले रहे हो, नोट्स बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, और नोट्स बनाते रहो, और आपको हमारे हाथ की लिखी हुई भी नोट्स मिल जाएगी, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मिलेगी तब जब क्या होगा, वन शॉट जिस दिन आएगा, जिस दिन वन शॉट आएगा उसी दिन क्या होगा, आपकी नोट्स पूरी लोड हो जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल पर, है ना। तो आशा करता हूँ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आप समझ रहे हो। आपके लिए हमारे पास बहुत अच्छा प्लान है, बस आप कंटिन्यू आते रहो और क्लास के अंत तक रुको, आपको कुछ ना कुछ अलग हम जरूर से जरूर सिखाएंगे, है ना। तो अब हम चल रहे हैं क्या, ग्राफ पर, है ना। तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हेडिंग आपकी क्या रहेगी, नेक्स्ट हेडिंग आपकी रहेगी क्या, ग्राफ। अभी जो हमने आपको बताया था कि हमारा जो एक घात वाला बहुपद होता है, एक घात वाला जो बहुपद होता है वो रैखिक बहुपद उसे क्यों बोलते हैं, उसे आपको अभी समझ में आ जाएगा, है ना। तो हम यहाँ ज्यादा नहीं क्या 3 ग्राफ बनाएंगे, 3-4 ग्राफ बना रहे हैं, और उसी में हम क्या करेंगे, आपको अच्छे से समझा देंगे, है ना। अच्छे से आपको क्या होगा, समझा दिया जाएगा। 3-4 ग्राफ बनाने के बाद में अच्छे से आपको क्या होगा, समझा दिया जाएगा। तो क्या हुआ, जाकर मान के लो ये हमने क्या किया, ये हमने एक ग्राफ ले लिया, ये हमने एक ग्राफ बनाया, और दिखाई पड़ रहा है ना आपको, हाँ ठीक है। और उसके बाद में हमने क्या किया, हम दूसरा भी ले लें, दूसरा भी ग्राफ ले रहे हैं, और इसी में अभी आपको अच्छे से बनाकर हम अच्छे से समझा देंगे। ये हो गया जाकर दूसरा, और उसके बाद में क्या, तीसरा हमारा, उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा। बस 3 हमारे काफ़ी, है ना। ये क्या होता है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये क्या होती है, एक्स एक्सिस, और इसे बोलते हैं एक्स, और इसे बोलते हैं क्या, एक्स डैश। और ये होती है हमारी क्या, वाई एक्सिस, इसे बोला जाता है वाई, और इसे बोला जाता है क्या, वाई डैश बोला जाता है। और ये जो होता है, ये होता है क्या, इसे बोलते हैं मूल बिंदु, और ये होता है हमारा क्या, 0,0। अगर आपको बाई चांस इसके बारे में नहीं पता तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो आपका चैप्टर नंबर 7 है ये पूरा इसी के बारे में है, तो आपको उसमें अच्छे से समझा दिया जाएगा, है ना। तो ये हो गई क्या, एक्स एक्सिस, इसे बोलेंगे एक्स, और इसे बोलेंगे क्या, एक्स डैश। और ये हमारी हो गई वाई एक्सिस, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा क्या हमारा, वाई डैश हो जाएगा, है ना, वाई डैश हो जाएगा। और फिर वही बात इसके लिए, ये एक्स एक्सिस है तो उस साइड को हम क्या बोलेंगे, एक्स बोल देंगे, और इसे बोल देंगे एक्स डैश। ये हो जाएगा वाई एक्सिस, तो वो वाई, और ये हो जाएगा क्या, वाई डैश। क्यों, क्योंकि जो ये एक्स और वाई वाला है यहाँ पर पॉजिटिव मान आता है, और जो एक्स और एक्स डैश वाला, एक्स डैश और वाई डैश वाला है यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव मान आता है। तो आप समझिए, जैसे मान के चलो क्या है कि हम क्या करें कि एक हमने क्या की, यहाँ पर एक रेखा ड्रॉ कर दी, है ना, एक हमने रेखा बना दी, और आप देख सकते हो कि जो ये रेखा है, ये जो हमारी रेखा है वो क्या, जो हमारा एक्स अक्ष है उसको क्या, एक बिंदु पर काट रही है ना, एक्स अक्ष को क्या कर रही है, एक बिंदु पर काट रही है, एक्स अक्ष को क्या कर रही है, एक बिंदु पर हमारा काट रही है। और उसके बाद में हम क्या करें, यहाँ पर एक वक्र बनाए दे रहे हैं, वक्र, है ना। वक्र, वक्र को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, कर्व, कर्व बोला जाता है। जो ये क्या होता है, इसे इसे बोलते हैं परवलय, हिंदी में परवलय बोला जाता है, और वक्र भी बोला जाता है, और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। ये आप देख सकते हो, ये जो वक्र है ये एक्स एक्सिस को क्या, 2 बिंदु पर काट रहा है। उसके बाद में एक हम इसमें भी वक्र बनाएंगे, मगर इसे क्या, इसे अपवर्ड बना दें, है ना। इसे इंग्लिश में बोला जाता है डाउनवर्ड, अर्थात नीचे को, और इसे बोला जाता है अपवर्ड यानी कि ऊपर को, है ना। तो इसे भी आप देख सकते हो क्या, ये भी क्या, 2 बिंदु पर है ना, 2 बिंदु से भी काट रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो एक्स एक्सिस जो इन वक्र और रेखा के द्वारा कट रहा है, ये किसके लिए है, ये इन्हीं बहुपदों के द्वारा जब हम ग्राफ बनाते हैं, जो बहुपद दिया जाता है उस बहुपद के द्वारा जो ग्राफ हमारा बनता है, तो जितना उनका शून्य आता है, जितना उनका शून्य आता है, उसी शून्य के अकॉर्डिंग जाकर एक्स एक्सिस उतनी बार जाकर क्या होती है, कटती है। अभी क्वेश्चन आएगा वो आपको अच्छे समझा दिया जाएगा, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो समझिए, जैसे मान के चलो इसमें क्या है, इसमें केवल हमारा एक बार एक्स एक्सिस केवल एक बार कट रही है, तो ये जो ग्राफ है, ये जो हमारा ग्राफ है, ये किसका है, ये रैखिक बहुपद का ग्राफ है। क्या, ये है रैखिक रैखिक बहुपद बहुपद का रैखिक बहुपद का रैखिक बहुपद का ग्राफ है। और इसमें जो शून्यक आएगा, शून्यक जो समीकरण में जो हल निकलता है उसी को बहुपद में हम क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। अर्थात जो इसका बहुपद का हल आएगा, यानी कि जो शून्यक आएगा वो क्या होगा, एक। क्यों एक होगा, क्योंकि हमारी जो ये रेखा है वो एक्स एक्सिस को क्या, केवल एक बार काट रही है, और एक बिंदु से जाने वाली कोई अगर रेखा होगी तो वो क्या होगी, एक सीधी रेखा होगी। इसीलिए जो हमारा एक घात वाला बहुपद होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। बताओ आया समझ में नहीं? इतना बेहतर कंटेंट आपको हमारे प्लेटफॉर्म के अलावा और शायद कहीं नहीं मिलने वाला है। तो आप भगना मत, अंत तक रुको, बहुत कुछ आप लोगों के लिए है। जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, जब हम बताएंगे तो एकदम वो मक्खन हो जाएगा, एक एक टॉपिक आप सॉल्व कर लोगे, ध्यान रखिए। तो भगना नहीं, अंत तक रुकना है ना। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पर एक्स एक्सिस जो है वो क्या, 2 बिंदु पर कट रही है। एक्स एक्सिस क्या, 2 बिंदु पर कट रही है, यानी कि
ये जो ग्राफ है वो क्या है, द्विघात बहुपद का है। और यहाँ पर भी क्या, दो बिंदु पर ही एक्स एक्सिस कट रही है ना, जितनी बार एक्स एक्सिस को ग्राफ काटेगा उतने घात वाला वो बहुपद बन जाएगा। आया इतना समझ में? तो दो बिंदु पर ये भी कट रही, दो बिंदु पर ये भी कट रही है। तो ये जो हमारे दोनों ग्राफ होंगे, ये दोनों ग्राफ ही क्या होंगे, द्विघात बहुपद के ग्राफ हो जाएंगे। बताओ इतना आया समझ में कि नहीं? ये दोनों हो जाएंगे क्या हमारे, ये दोनों ग्राफ हो जाएंगे क्या, द्विघात बहुपद के। तो ये ग्राफ किसके हैं, द्विघात बहुपद के, बहुपद है ना, द्विघात बहुपद के ये सब क्या है, ग्राफ है। और यहां पर जो हमारा शून्य आएगा, अर्थात इन ग्राफों का जो हमारा हल आएगा वो क्या आएगा, दो। क्यों? क्योंकि जो हमारी एक्स एक्सिस है वो क्या हो रही है, केवल दो बार कट रही। बताओ यहां तक आया समझ में कि नहीं? यहां तक आ गया ना समझ में? और अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको अभी हम सोल्व करके भी दिखाई दे रहे हैं, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। बताओ यहां तक आ गया समझ में कि नहीं? और एक और आपके माइंड में क्वेश्चन उठ सकता है कि सर जी यहां पर तो ये नीचे को है ना, यानी कि डाउनवर्ड है, और यहाँ ऊपर को है, ये क्या है, अपवर्ड है। तो यहाँ पर ये बात है कि जो हमारा बहुपद होता है उसका जो जर्नल फॉर्म होता है, अर्थात बहुपद जिसके रूप में होता है वो फॉर्म होता है क्या, ए एक्स प्लस में ए एक्स और प्लस में हमारा क्या, ए एक्स। यानी कि आप ये समझिए, वो तो हम जो आपको बताने वाले थे वो हमारा द्विघात समीकरण का जाकर बन जाता है। आप ये समझिए कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर वाला गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर गुणांक मतलब कि जैसे मान लो हमने कोई आपके लिए एक हमने बहुपद ले लिया 2x² प्लस में क्या हमारा 3y और प्लस में 6, मान लो ये एक बहुपद है। तो ये जो x के सामने है 2, ये होता है x का क्या, गुणांक, x का गुणांक। तो अगर x का जो गुणांक है वो क्या हमारा पॉजिटिव है, x का गुणांक अर्थात x के गुणे का अंक, x का जो गुणांक होता है वो क्या होता है, वो अगर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा अर्थात धनात्मक होगा, तो हमारी जो ग्राफ होगा बहुपद का वो क्या होगा, इस तरफ को बनेगा अर्थात नीचे को बनेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये धन की रेखा है ना, तो धनात्मक रेखा है ये, तो ये क्या होगा, नीचे को ग्राफ बनेगा। और यहाँ पर जो x का गुणांक होगा, यहाँ पर जो हमारा x का गुणांक होगा, x का गुणांक वो क्या होगा हमारा, वो होगा क्या, नेगेटिव। वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ नीचे से ऊपर को बन रहा है, और ये जो रेखा होती है वो क्या होती है, नेगेटिव वाली रेखा होती है। बताओ आया समझ में कि नहीं? आया ना समझ में? तो जब अगर हमारा धनात्मक होगा तो ये वाला ग्राफ बनेगा, और जब ऋणात्मक होगा तो ये वाला ग्राफ बनेगा, और दोनों जाकर आपके क्या होंगे, द्विघात बहुपद वाले ही बन जाएंगे। बताओ आया आपको समझ में कि नहीं? आ गया ना अच्छे से समझ में? और आप कमेंट करके बताइए कि कुछ बच्चे तो चैप्टर पढ़ ही चुके होंगे, इतना कंफर्म है, तो आपके कॉलेज, कोचिंग या किसी अन्य प्लेटफॉर्म से अलग है या नहीं, आप कमेंट करके इसे बताइए। और ये जो हमारा शून्यक होता है वो इस ग्राफ पर आधारित होता है। कैसे आधारित होता है ये हम आपको बताने वाले हैं इसी में अभी तुरंत, क्योंकि जब इसी समय रहेगा बगल ही तब आप शायद ज्यादा समझ पाओ। तो आप ध्यान दो, जैसे मान के चलो हमने क्या किया, हमने मान चलो ले लिया कि हमारा जो क्या है, हमने ले लिया कि 5x एक आपको दिखा दे रहे हैं, उसके बाद में जब एक सत्य हो जाएगा तो बाकी सब सत्य हो जाएंगे, क्योंकि फिर ज्यादा अगर सोल्यूशन के चक्कर में पड़ेंगे तो शायद आपकी क्लास लंबी हो जाए, है ना। तो एक आपको दिखाई दे रहे हैं और बाकी सब होगा जाकर। जैसे मान चलो हम रैखिक बहुपद वाला ले रहे हैं, रैखिक बहुपद वाला, तो क्या हो जाएगा, हमने क्या ले लिया 5x प्लस में 6, है ना, 5x प्लस में 6 रैखिक बहुपद, यानी चर की अधिकतम घात 1 हो, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया बहुपद। मगर बहुपद क्या होता है, ऐसे नहीं सॉल्व होता। तो बहुपद को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुपद को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जीरो मानना पड़ता है। तो इसे क्या करेंगे, हम इक्वल टू मान लेंगे जीरो, इक्वल टू क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इक्वल टू मान लेंगे जीरो। और जब जीरो मान लेंगे तो यहाँ से क्या होगा 5x, यहाँ से क्या होगा हमारा आ जाएगा क्या, ये दूसरी ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, है ना। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 6, है ना, और x बराबर क्या हो जाएगा 6/5। बताओ आया समझ में नहीं? और यहाँ पर जो x का मान है वो क्या केवल 1 आया है, क्या x का मान केवल 1 आया है, यानी कि जब रेखा x एक्सिस को एक बार काटेगी तो वो बहुपद क्या होगा जाकर, मतलब वो ग्राफ होगा क्या आपका रैखिक बहुपद, और शून्य क्या होगा 1 आएगा। बताओ आया इतना समझ में कि नहीं? और अगर 2 बार काट रही है तो क्या होगा, 2 बार जब काट रही है तो वो होगा जाकर आपके द्विघात बहुपद का शून्यक, और उस समय जो हमारा आंसर मिलेगा अर्थात जो हमारा शून्यक हल आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं? और अगर आपको देखना है तो आपको हम अभी करके दिखाई दे रहे हैं, है ना, यहीं पर करके दिखा रहे हैं। इसे आपने समझ लिया ना, इसे आपने समझ लिया, यहीं पर आपको करके दिखा रहे हैं। नहीं तो आप नीचे समझ लो, ये यहाँ पर समझ लो। जैसे मान के चलो हमने क्या लिया, जैसे हमें मिल गया क्या जाकर एक्स स्क्वायर प्लस में क्या 5x स्क्वायर प्लस में हमारा 5x और प्लस में क्या हमारा 6, ये एक क्या है, बहुपद है। तो बहुपद ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, ऐसे नहीं सॉल्व होता, ये आप ध्यान रखिए, ऐसे बहुपद सॉल्व नहीं होगा। तो बहुपद को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुपद को सॉल्व करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, मानेंगे क्या जीरो, और जीरो जैसे मान लिया तो क्या हुआ, समीकरण बन गया। अब समीकरण बन गया तो क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का ये तरीका होता है कि आप दो ऐसे नंबर हेरिए कि अगर यहाँ पर प्लस का साइन रहे तो प्लस करने पर ये वाली संख्या आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर ये वाली संख्या आ जाए, और अगर माइनस रहेगा तो माइनस करने पर ये वाली संख्या आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर ये वाली आ जाए। तो प्लस है तो ऐसे दो नंबर आप बताइए कि प्लस करने पर ये आ जाए और माइनस करने पर ये आ जाए, है ना। तो क्या होता है 3 और 5 होता है, सॉरी 2 और 3 होता है ना, 2 और 3 जब आप जोड़ोगे तो 5 मिल जाएगा, और 2 और 3 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। बताओ इतना है समझ में नहीं? तो क्या होगा, उसी में सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा
तो यहाँ से हमें मिल जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में हमें इसे इसमें चेंज नहीं करनी, इसी में चेंजिंग करनी है। यानी कि हम क्या, हम 5x को क्या लिख सकते हैं, 5x को हम लिख सकते हैं 2x प्लस में 3x और प्लस में क्या हमारा 6 बराबर 0, है ना। ये हो सकता है जाकर। अब यहाँ पर दो दो पद आपको ले लेना है और यहाँ पर क्या करना है, सोल्यूशन करना है। तो इस दो पद में बताओ क्या कॉमन है, x कॉमन है ना, एकदम बेसिक से बता रहे हैं। इस दो पद में क्या x कॉमन है तो हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और x हमने एक निकाल लिया तो यहाँ पर 2x है तो एक x बच जाएगा। यहाँ पर क्या केवल 2 इंटू x है तो क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। उसके बाद में प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर क्या कॉमन है, 3 कॉमन है और फिर x यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा और ये आ जाएगा 0। एक बात और ध्यान रखना, अगर हमारा सोल्यूशन सही होगा तो दोनों ब्रैकेटों में जो संख्या बनेगी जाकर वो समान बनेगी। यहाँ पर x+2 यहाँ पर भी x+2 है ना। तो उसके बाद में अब इसमें क्या कॉमन है, तो इनमें कॉमन क्या x+2 कॉमन है। अब इस दोनों, अब ये दो पद हो गए ना, तो इस दोनों पद में देखेंगे तो यहाँ पर क्या कॉमन है, x+2 कॉमन है ना। और फिर x+2 हमने कॉमन ले लिया तो क्या हमें मिल जाएगा, x+3 मिल जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। और जब हम सोल्यूशन करेंगे तो हमें x का मान क्या मिलेगा, x का मान क्या मिल जाएगा, -2 और -3। बताओ आया इतना समझ में कि नहीं। और आप देख सकते हो स्वयं कि हमारा यहीं पर क्या था, एक्स स्क्वायर था, है ना, एक्स स्क्वायर था। तो जो शून्य का आया इस बहुपद का, इस बहुपद का जो शून्य का था हल आया वो क्या आया है, 2 आया है। और अभी हमने आपको दिखाया कि जो एक्स स्क्वायर था द्विघात बहुपद वाला जो ग्राफ बनता है वो एक्स एक्सिस को क्या करता है, 2 बार काटता है। इसीलिए जो शून्य का आता है अर्थात हल आता है वो 2 आता है। बताओ इतना आया समझ में कि नहीं, इतना आ गया समझ में ना। अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है कि जो ग्राफ हमने बताया है, ग्राफ से रिलेटेड ही आपकी एक्सरसाइज 2.1 है, ग्राफ से रिलेटेड ही आपकी एक्सरसाइज 2.1 है। तो उस ग्राफ में, उस एक्सरसाइज में जो दिया गया है वो सारे सारे ग्राफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो जितनी बार एक्स एक्सिस काटेगी कोई अन्य रेखा, जो अन्य रेखा हमने बनाई है, चाहे वो परवलय हो या कोई वक्र हो या रेखा हो, तो जितनी बार एक्स एक्सिस कटेगा उतनी ही बार जाकर उस ग्राफ का हमारा आंसर आएगा। आया समझ में। यानी कि एक्स एक्सिस को अन्य कोई रेखा जितनी बार काट रही है उस वो ग्राफ उसी घात वाले बहुपद का हो जाएगा और उतना ही जाकर उसका आंसर आएगा, अर्थात शून्य का आएगा। बताओ अभी तक आया समझ में कि नहीं, है ना, अभी तक आ गया समझ में ना। अभी प्रॉब्लम है, फिर से समझो। जो हमारी हमने ग्राफ एक बनाया, हमने क्या किया, ग्राफ बना दिया। अब इस ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहती है। तो एक्स एक्सिस को कोई अन्य रेखा जितनी बार काटेगी, तो जितनी बार काटेगी तो वो ग्राफ उतने ही घात बहुपद वाला वो ग्राफ हो जाएगा और उसका जो हल आएगा, उस बहुपद का जो हल आएगा उतना ही आएगा और जिसे हम क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। अब अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो इसे बैक कर लेना, नहीं तो हम आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले, सब कुछ एकदम मक्खन हो जाएगा, एकदम समझ में आएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम आपके चल रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 पर। तो आशा करता हूं इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और हम क्या कर रहे हैं, अभी से मिटाएंगे, है ना। और आप लोग हेडिंग लगा दोगे क्या, एक्सरसाइज 2.1। हमने आपको बेहतर से बेहतर और हर एक प्लेटफॉर्म तथा आपके कॉलेज और कोचिंग से बेहतर कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज आप थोड़ा बैक कर लीजिए, एकदम हर सब कुछ मक्खन हो जाएगा। और आप लोग भाई हमारा कहना नहीं मान रहे हो ना, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक किया है और ना ही आपकी संख्या ही बढ़ रही है। क्लास को शेयर करो ना, अन्य बच्चों तक भी इस क्लास को बढ़ाओ भाई, क्लास को शेयर करो, अन्य बच्चे भी बेनिफिट लें। क्योंकि जब तक आपकी संख्या नहीं बढ़ेगी तब तक हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और जब तक हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा तब तक हम आपके लिए बेहतर नहीं तैयार कर सकते कॉन्सेप्ट, ना बेहतर कंटेंट तैयार कर सकते, है ना। तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे क्या, एक्सरसाइज 2.1 और तुरंत इसी समय आप कमेंट करके बताओ कि क्या हर जगह से कुछ अलग आपके लिए है या नहीं। तुरंत आप कमेंट करके बताओ, है ना। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन आपको बगल साइड में दिखाई पड़ रहा होगा, आप पढ़ लीजिए, और नहीं तो आपके पास अगर बुक होगी तो आप अपने बुक से ही देख सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, ये जो क्लास है हर एक बोर्ड का बच्चा देख सकता है। जैसे कल एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर क्या ये हमारा बिहार बोर्ड में यूज हो जाएगा, तो हाँ, हर एक बोर्ड का बच्चा इस क्लास को देख सकता है। क्यों, क्योंकि हर एक हिंदी माध्यम का जो बोर्ड है वो जाकर एनसीईआरटी ही है, एनसीईआरटी हर जगह एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है। तो आप बड़े आराम से कहीं के भी हो, कोई भी बोर्ड आपका हो, आप बड़े आराम से देख सकते हो। और जो इंग्लिश माध्यम के बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा सोल्यूशन होगा तो वही तो जाकर बनेगा, आप कॉन्सेप्ट जो होगा वो वही बनेगा, सोल्यूशन जो होगा आपका वही बनेगा, केवल लैंग्वेज हमारी चेंज रहेगी क्वेश्चन की। तो आप लैंग्वेज अपने आप से समझ लेना। तो हर एक स्टूडेंट इस क्लास को देख सकता है, ये आप ध्यान रखिए, आपको प्रॉब्लम की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आया समझ में। तो ये हो गया जाकर। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या बताया जा रहा है, आप वहां पर ध्यान दीजिए, आप वहां पर देख सकते हो, है ना। तो क्या बताया जा रहा है कि किसी बहुपद वाई पी एक्स के लिए वाई पी एक्स के ग्राफ चित्र में दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि बता रहे हैं कि हमारा पी एक्स से ग्राफ है, सॉरी पी एक्स से बहुपद है, और उस पी एक्स बहुपद का क्या ग्राफ दे दिया गया है, और उस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इस बहुपद का शून्यक अर्थात हल ज्ञात करना है। बताओ आया समझ में नहीं। और यही तो हमने आपको अभी से पहले बताया था सॉल्व करना। तो क्या करोगे, आपका जो पहला है जो है ना, और उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, एक नोट पॉइंट लिख लो। हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ जाए, भूल जाओ तो भूलना नहीं है, एक नोट पॉइंट लिख लो कि अगर आपको पी एक्स अर्थात पी एक्स दिया जाएगा तो आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस देखोगे, और अगर पी वाई दिया जाएगा तो आपको वाई एक्सिस देखना है। जो हमने कॉन्सेप्ट इससे पहले बताया, कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा, ये आप ध्यान रखना, है ना। और एक बात ये भी ध्यान रखो कि आपको पी एक्स वाला ही दिया जाएगा, पी वाई वाला नहीं दिया जाएगा, है ना, क्योंकि सिलेबस से बाहर आपका नहीं आएगा कोई भी क्वेश्चन, है ना। तो क्या करना है, क्या आप करोगे कि आपको क्या करना है, पी एक्स, है ना, पी
पी एक्स, अगर पी एक्स वाला दिया जाए तो हम क्या करेंगे, हमें अगर पी एक्स वाला दिया जा रहा है तो हम क्या करेंगे, हमें हमें एक्स एक्स अक्ष एक्स अक्ष पर कटान बिंदु देखना है। क्या करना है, एक्स अक्ष पर कटान बिंदु बिंदु कटान बिंदु क्या करना है, देखना है। बताओ आया समझ में नहीं। अगर पी एक्स वाला दिया जा रहा है तो आपको क्या करना है, एक्स अक्ष पर कटान बिंदु देखना है। और अगर पी वाई वाला दिया जाएगा, पी वाई का मतलब बहुपद एक्स एक्सिस में, बहुपद का जो ग्राफ बन रहा है वो एक्स एक्सिस में बन रहा है, तो आप एक्स एक्सिस वाला देखोगे, और पी वाई का मतलब बहुपद का ग्राफ वाई एक्सिस में बन रहा है, तो आप क्या करोगे, आप वाई वाला देखोगे। मगर वाई वाला आपके नहीं है, उसमें सिलेबस में है ही नहीं, एक्स वाला ही है, तो आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस से कटान बिंदु को देखना है, बस, है ना। और एकदम आसान क्वेश्चन है ना। तो पहले वाले पर हम चल रहे हैं, पहला, है ना। पहला जो क्वेश्चन है ये पहला ही क्वेश्चन है, तो पहले के पहले, है ना, पहले क्वेश्चन के पहले वाले पर हम चल रहे हैं, और एक दो हम आपको सॉल्व कराएंगे, उसके बाद में बचे हुए क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, ये ध्यान रखना, है ना। कॉन्सेप्ट वही लगेगा। तो जो पहले का पहला है उसमें क्या, जो हमारा ग्राफ दिया गया है, समझिए आप, है ना, जो हमारा ग्राफ दिया गया है वो ऐसा ग्राफ बना हुआ है। ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई क्या जाकर एक्स, और ये हो जाएगा क्या, एक्स डैश हो जाएगा, और ये हमारी हो जाएगी वाई एक्सिस, ये हमारी हो जाएगी क्या, वाई एक्सिस, तो ये हो जाएगा वाई, और ये हो जाएगा क्या, वाई डैश। बताओ इतना है समझ में ना। और ये होता है क्या, हमारा मूल बिंदु होता है। तो ऊपर क्या दिया गया है हमारा, ऊपर हमें एक रेखा दे दी गई है, क्या, ऊपर हमें एक रेखा दे दी गई है, और बता रहे हैं कि भाई आप इस ग्राफ के अकॉर्डिंग निकालो कि कितना शून्यक है। तो हमने आपको क्या बताया है कि एक्स अक्ष पर कटान बिंदु देखना है ना, और आप देख सकते हो कि क्या ये जो एक्स्ट्रा रेखा है, जो एक्स्ट्रा रेखा रहेगी उसी को देखना है। अगर एक्स्ट्रा वाली रेखा एक्स एक्सिस को जितने बिंदु पर काटेगी उतने ही शून्यक उसके बनेंगे, जगह था उतना ही उस ग्राफ का हल होगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो रेखा ये तो ऊपर है, एक भी बार इसे नहीं काट रही तो क्या होगा, इसका शून्य क्या होगा, शून्य हो जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे क्या, आप क्या लिखोगे, चूंकि चूंकि, है ना, दिखाई पड़ रहा है ना, दिखाई पड़ रहा है ना आपको, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि रेखा रेखा जो हमारी एक्स है, रेखा एक्स अक्ष, चूंकि रेखा एक्स अक्ष एक्स अक्ष को क्या, किसी किसी भी किसी भी किसी भी बिंदु किसी भी बिंदु बिंदु पर नहीं पर नहीं काटती है, नहीं काटती काटती है, नहीं काटती है। इसलिए इसलिए क्या, इसलिए इस इस ग्राफ इसलिए इसलिए इस ग्राफ ग्राफ का का जो शून्यक होगा, शून्यक, इसलिए इस ग्राफ का जो हमारा क्या शून्यक शून्यक होगा वो क्या होगा, शून्यक बराबर क्या होगा, शून्य होगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना। यानी कि ये जो रेखा एक्स्ट्रा वाली है ये एक्स एक्सिस को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रही है, इसलिए जो इस ग्राफ का शून्यक होगा, यानी ये जो ग्राफ बना हुआ है इस ग्राफ से जो शून्यक हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, शून्य, अर्थात कोई भी नहीं मिलेगा। बताओ इतना आया समझ में कि नहीं, इतना आ गया ना समझ में। उसके बाद में सेकंड वाला आप देखिए, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सेकंड हमारा क्या दिया गया है, तो सेकंड में इन्होंने क्या किया है, ये हमारी हो गई क्या, वाई एक्सिस, है ना, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, और ये हो गई हमारी क्या एक्स एक्सिस, ये हो जाएगी हमारी क्या वाई एक्सिस, इसे बोलते हैं क्या वाई, और इसे बोला जाता है वाई डैश, ये होता है एक्स, और ये होता है क्या एक्स डैश, और ये होता है हमारा क्या जीरो मूल बिंदु, है ना। और जो हमारा ग्राफ बना हुआ है वो कैसा बना हुआ है, जो हमारा ग्राफ बना हुआ है वो, जो ग्राफ बना हुआ है वो हमारा ऐसा जाकर बना हुआ है ना, ऐसा बना हुआ है, जो हमारा ग्राफ है वो लगभग ऐसा ही बना हुआ है। तो आप देख सकते हो कि जो ये जो एक्स्ट्रा वाली रेखा है, जो एक्स्ट्रा वाला वक्र है वो एक्स एक्सिस को कितने बिंदु पर काट रहा है, एक बिंदु पर काट रहा है ना, और एक बिंदु पर काट रहा है तो शून्य का आपका क्या होगा, एक हो जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं। तो क्या करोगे, आप क्या करोगे, थ्योरी यही लिख दोगे, चूंकि क्या थ्योरी आपको यही लिखना है, चूंकि रेखा एक्स अक्ष को क्या, एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटती, चलो हम ही लिख रहे हैं ना, हम ही लिख दें, क्या हो जाएगा, चूंकि क्या रेखा रेखा एक्स अक्ष को एक्स अक्ष को क्या, एक्स अक्ष को एक एक बिंदु बिंदु पर क्या करती है, काटती है, का काटती 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 है। इसलिए इस क्या ग्राफ, अर्थात जो ये ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ का जो शून्यक है, शून्यक क्या होगा, एक होगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना, शून्य क्या होगा, एक हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा आप देख सकते हो, क्या तीसरा आप देख सकते हो, तीसरा हमें क्या दे दिया गया है, ये हमारा हो गया क्या वाई एक्सिस, है ना, ये हमारी हो गई क्या वाई एक्सिस, हो जाएगा वाई, हो जाएगा वाई डैश, और ये हो जाएगा हमारा क्या एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा क्या हमारा एक्स डैश। और जो हमारा ग्राफ बना हुआ है, जो हमारा ग्राफ बना हुआ है वो कैसा बना हुआ है, वो ऐसे जाकर ऐसे, है ना, और ऐसे लगभग इस प्रकार से, है ना, ये ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो एक्स्ट्रा रेखा है ये एक्स एक्सिस कितने तीन बिंदु पर काट रही है ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक दो तीन बिंदु पर काट रही। तो आप क्या लिखोगे, थ्योरी क्या लिखोगे, आप थ्योरी लिखोगे, चूंकि चूंकि जो हमारी रेखा है, हमारी जो क्या रेखा है वो क्या एक्स अक्ष अक्ष को कितने, एक्स अक्ष को क्या तीन तीन बिंदु तीन बिंदु पर क्या करती है, काटती है, तीन बिंदु पर काटती है। तो इसलिए इसलिए इस ग्राफ का क्या शून्यक शून्यक क्या होगा, क्या होगा, तीन होगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, क्या होगा,
3 होगा। बताओ आया समझ में नहीं, है ना? तो आशा करता हूँ जितना मैंने आपको यहाँ तक समझाया सब कुछ आपको समझ में आ गया है। आपको क्या करना है, ग्राफ दिया जाएगा और ग्राफ में अगर px दिया जाएगा, px वाला ग्राफ दिया जाएगा, px वाला ही, ये आप ध्यान रखिए, है ना? तो आपको क्या करना है, x अक्ष के कटान बिंदु को देखना है, अर्थात कोई तीसरी रेखा x अक्ष को कितनी बार काट रही है, जितनी बार काटेगी उतना ही उसका क्या होगा, शून्य बन जाएगा। और सोल्यूशन आपको इसी फॉर्म में करना है, इसी फॉर्म में आपको क्या करना है, थ्योरी भी लिखना है। बताओ इतना है समझ में कि नहीं, है ना? और अगर हम अन्य क्वेश्चन की बात करें, जो हमारा क्या चौथा वाला है ना, 6 ही दिए गए हैं। जो चौथा वाला है वो हमारा बना हुआ है जाकर, जो चौथा वाला है यहाँ पर आप समझ सकते हो, यहाँ पर हम आपको बनाए दे रहे हैं। ये सेकंड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्या थर्ड हो गया। और ये यहाँ पर आप देख सकते हो, मान चलो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा क्या एक्स एक्सिस, है ना, एक्स अक्ष। ये हो जाएगा क्या हमारा वाई एक्सिस, वाई और वाई डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई और वाई डैश हो जाएगा। और जो ग्राफ हमारा बना हुआ है, जो हमारा क्या ग्राफ बना हुआ है, वो कैसा बना हुआ है, वो जाकर ऐसा बना हुआ है ना। ग्राफ जो है वो क्या ऐसा बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या, एक बिंदु और दो बिंदु, केवल क्या हमारा दो बिंदु पर कट रहा है ना, केवल क्या हमारा दो बिंदु पर जाकर कट रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा अर्थात जो शून्यक होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं, है ना? ऐसे ही आप लिख दोगे, क्योंकि रेखा एक्स अक्ष को क्या दो बिंदु पर काटती है, इसलिए इस ग्राफ का जो शून्यक होगा वो क्या होगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम तीसरे की बात करें तो आप यहाँ साइड में समझ लीजिए। अगर हम तीसरे वाले की बात करें, सॉरी तीसरे नहीं, ये हमारा क्या है तीसरा, ये हो जाएगा हमारा क्या चौथा हो जाएगा। और अगर हम पांचवे की बात करें, है ना, तो पांचवे वाले में क्या दिया गया है कि ये हमारा हो गया जाकर, ये हमारा हो जाएगा क्या एक्स, और ये हो जाएगा एक्स डैश हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा वाई, और ये हो जाएगा क्या वाई डैश, है ना। और जो हमारा ग्राफ बना हुआ है वो जाकर ऐसा ऐसा, है ना, और उसके बाद में ऐसा और फिर ऐसा बना हुआ है लगभग ग्राफ। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 क्या कर रहा है, ये जो हमारी अन्य रेखा है वो एक्स एक्सिस को कितने 4 बार काट रही है ना। तो क्या लिखोगे, क्योंकि रेखा एक्स एक्सिस को क्या 4 बार काटी, इसलिए इस ग्राफ को जो शून्य होगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आया समझ में? उसके बाद में जो हमारा छठा वाला है उसे भी आप समझ लीजिए। जो हमारा छठा वाला है ना, हम आपको समझा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, और अच्छे से ग्राफ बनाकर और सॉल्व करके आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। 3 हमने आपको बताया, और ये तीनों के तीनों आपके लिए क्या होमवर्क है, ये ध्यान रखना आपको भेजना है। और अगर आप नहीं भेजोगे इसका मतलब आप अच्छे से स्टडी नहीं करते, ये ध्यान रखना, है ना। तो आपको भेजना है। तो जो हमारा छठा दिया गया है वो जाकर ये हो गया हमारा क्या एक्स एक्सिस, है ना, ये हो जाएगा हमारा क्या एक्स एक्सिस हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा क्या एक्स डैश, और ये हो जाएगा वाई एक्सिस, तो ये हो जाएगा वाई, और ये हो जाएगा हमारा क्या वाई डैश, है ना, दिखाई पड़ रहा है ना। और उसके बाद में जो हमारा ग्राफ बना हुआ है वो जाकर क्या, वो ऐसे करके ऐसे, है ना, ऐसे, और फिर ऐसे ऊपर जाकर, और फिर ऐसे आकर ऐसे बना हुआ है ना। तो यहाँ पर आपको भ्रमित नहीं होना। यहाँ आप देख सकते हो हमारी जो रेखा है, जो ये एक्स्ट्रा वाली रेखा, ये क्या हुई एक्स एक्सिस पर आई, और फिर उसी एक्स एक्सिस पर से अर्थात उसी बिंदु पर से क्या हुई, दोबारा वापस लौट गई, है ना। नीचे तो आई नहीं, अगर नीचे आई होती तो दोबारा जाकर करता, तो क्या होता, संख्या शून्यकों की बढ़ जाती, लेकिन नीचे आई नहीं है। क्या हुई है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई और फिर उसी एक्स एक्सिस पर हटी, और एक्स एक्सिस के बाद में उसी बिंदु से क्या हुई, वापस लौट गई। और बाई चांस अगर यहाँ पर प्रॉब्लम है तो आप ऊपर देख सकते हो, है ना। और उसके बाद में फिर आई और फिर वापस लौट गई। तो क्या होगा, कटान बिंदु क्या हो जाएगा, ओनली वन क्या बनेगा, 3 बनेगा, 1 2 3। तो आप क्या लिखोगे, क्योंकि रेखा एक्स अक्ष को 3 बार काटी, इसलिए क्या शून्यक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसका 3 हो जाएगा। और इस ग्राफ के लिए ये जो छठा क्वेश्चन है, इसके लिए यही सबसे नीचे वाला जस्ट हो जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं, है ना, आगे ना समझ में। तो आशा करता हूं कि अभी तक मैंने आप लोगों को जो कुछ बताया, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमने आपको बेहतर से बेहतर कोशिश की है समझाने की। आशा करता हूं जितना मैंने आपको अभी तक समझाया है वो सब कुछ आपको समझ में आ गया है। और यदि आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो, और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और यदि आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हो, आपके लिए इतना हम मेहनत करते हैं, तो अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज आप इस क्लास को अन्य बच्चों तक जरूर से जरूर शेयर करो, क्योंकि आप लोग भी स्टडी करो और अन्य बच्चे भी स्टडी करें। जिस कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको पढ़ाते हैं, आप मान सकते हो कि ऐसा कॉन्सेप्ट आपको शायद इससे पहले ना मिला हो, क्योंकि जो हम पढ़ाते हैं वो एकदम बेसिक से लेकर चलते हैं। हमको इससे मतलब नहीं है कि सामने वाले को आ रहा है या नहीं आ रहा है, हम सामने वाले को एकदम जीरो मानकर और बेसिक से लेकर चलते हैं। तो आशा करता हूं सबको सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, और आपके लिए कुछ ना कुछ इस क्लास में नया तो जरूर से जरूर रहा होगा। तो अगर क्लास में नया आपको लगा है और क्लास आपको कुछ अच्छी लगी, पसंद आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में, क्लास समाप्त होने के बाद की बात कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप इस क्लास से रिलेटेड लिखोगे कि हाँ कुछ नया था या नहीं था। और सबको अपने कम से कम 4 4 5 5 स्टूडेंटों तक हमारे भेजना है, और आप अपने फ्रेंडों तक जरूर से जरूर भेजोगे और आप उन्हें जोड़ोगे, है ना। तो आशा करता हूँ सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जो कुछ हमने बताया सब कुछ आपको समझ में आया। अगर कोई पॉइंट गड़बड़ होगी तो उसे क्या करना, बैक करके देख लेना, सब कुछ एकदम मक्खन हो जाएगा। तो आशा करता हूँ सब कुछ समझ में आया है। और फिर से वही बात हम करते हैं कि अगर आपको क्लास पसंद आई तो आप लाइक कर दो, और चैनल पर नए तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दो, और जल्दी से जल्दी ये जो संख्या तुम्हारी दिख रही है ना, इसका डबल कराओ। जल्दी से जल्दी आप लोग इस चैनल पर आओ स्टडी के लिए, क्योंकि इससे बेहतर कंटेंट शायद आपको कहीं अलग ना मिल पाए। तो फिर ओके, फिर बाय बाय बच्चों, आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी, और फिर मिलेंगे आपको एक नई क्लास में। और अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तब तो बहुत अच्छी बात है, और
आप नोट्स बनाते रहिए और हम खुद आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपने हाथ की लिखी हुई नोट्स दे देंगे, तब जब इस चैप्टर का पूरा वन शॉट रिवीजन आएगा तब, है ना। तो ओके, फिर बाय बाय बच्चों, और मिलेंगे आप लोगों को इसी समय इसी विषय की एक नई क्लास के साथ। ओके, बाय बाय बच्चों।